आजकल के समय में माता पिता की सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके बच्चों का सही समय पर शादी होना। लेकिन पहले तो बच्चे पढ़ाई में और फिर करियर बनाने की होड़ में ऐसे लगे हुए हैं कि शादी की उम्र पीछे छूट जाती है और फिर धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। और कई बार कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के फेर से भी रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब शादी विवाह के योग बने हुए थे तब बच्चे नहीं मान रहे थे और फिर कुंडली में ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हिसाब से योग बना देते हैं कि धीरे धीरे कुंडली में रिश्ते आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या जो भी रिश्ता आता है वो मन के मुताबिक नहीं आता। जैसा रिश्ता आप चाहते हैं वैसा रिश्ता आपको मिलता नहीं है। तो दोस्तों, कई बार रिश्ते आते भी हैं तो आकर रिश्ते की बात फाइनल नहीं होती, बात फाइनल होते होते रिश्ता टूट जाता है। तो इस प्रकार की कुंडली में ग्रह योग बन जाते हैं। तो इन्हीं ग्रह योगों को दूर करने के लिए, इन्हीं ग्रह दोषों को दूर करने के लिए आज मैं आपको नींबू का एक ऐसा असरदार उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी होलिका दहन का समय है तो ये समय भी बहुत ही शुभ समय है। इस समय में यदि आप इस उपाय को करेंगे तो इस समय में किए गए उपाय अपना 100% रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, इस उपाय को यदि आपने मेरे बताए अनुसार कर लिया तो आपके बच्चे का रिश्ता होलिका दहन में नींबू का एक उपाय करने से आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय मेरे क्लाइंट के द्वारा किए हुए उपाय होते हैं, आजमाए हुए उपाय होते हैं। और यदि आपके बच्चों के विवाह में भी किसी प्रकार की बाधाएं या अड़चने आ रही हैं तो होलिका दहन के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन इस उपाय को करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन शादी जीवन की वास्तविकता है। इसकी जरूरत समय आने पर हर किसी को होती है और अपने वंश को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो सभी यही सोचते हैं कि उनके साथ भी एक ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जिसके कंधे पर सिर रख के वो अपने सुख दुख की सभी बातें शेयर कर सकें। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चों के कुंडली में विवाह के योग नहीं बन रहे तो इस उपाय को करके आप अपने बच्चे की कुंडली में विवाह के योग बना सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में चाहे कितनी भी बड़ी विवाह बाधा हो, वो सभी बाधाएं इस उपाय के करने से दूर हो जाती हैं। ये उपाय करने के लिए आपने सिर्फ एक नींबू लेना है और 11 लौंग लेनी है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आप नींबू लेंगे वो कहीं से गला हुआ या कहीं से दागीला ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू लेना है। और जो 11 लौंग आप लेंगे वो भी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। और इस उपाय को बच्चे के माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपने करना इस प्रकार है। जो आपने नींबू लिया है उसको गंगा जल के छींटे लगाकर शुद्ध कर लें। उसके बाद आपने जो 11 लौंग ली हैं उन 11 लौंग को और नींबू को लेकर आपने अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है। अगर बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर माँ बाप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने बच्चे का मन ही मन स्मरण करते हुए, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए और साथ ही अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, मेरे बच्चे के जो भी नज़र दोष है या मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधित दोष है, उन दोषों को तुरंत दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने। इस प्रकार की आपने कामना करते हुए ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक लौंग उठानी है और उस नींबू में गड़ा देनी है, नींबू में लगा देनी है। तो आपने इस उपाय को इस प्रकार करना है। जब 11 की 11 लौंग उस नींबू में लग जाएं तो उस नींबू को उठाकर आप अपने बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार दें। और यदि बच्चा आपके पास नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो अपने बच्चे के फोटो के ऊपर से उस नींबू को उतार दें। आपने अपने बच्चे का स्मरण करते रहना है। अगर बच्चा आपके पास नहीं है, कि आपके मन में यही भाव होना चाहिए बच्चा आपके साथ में खड़ा है,
उसके बाद उस नींबू को आपने मंदिर में रख देना है और जब रात को होलिका दहन होगी उस समय इस नींबू को ले जाकर आप चुपचाप होलिका दहन में 7 परिक्रमा लगाकर 7वीं परिक्रमा में होलिका दहन में इस नींबू को छोड़ देना है और हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपने उस नींबू को छोड़ना है और उसके बाद चुपचाप अपने घर के लौट कर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और बीच में किसी से बोलना भी नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और घर आकर सबसे पहले आपने बाहर ही हाथ और पैर धो लेने हैं पानी से, उसके बाद अपने घर में प्रवेश करना है। दोस्तों, नींबू है तो बहुत ही साधारण सी चीज़, रसोई में काम आने वाली, स्वाद को बढ़ाने वाली चीज़ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में नींबू को बहुत ही उपयोगी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में नींबू के बहुत सारे तांत्रिक और वैदिक टोटके और उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, नींबू को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझिए। ये नींबू आपके बच्चे की विवाह बाधाओं को दूर करके आपके बच्चे का शीघ्र ही रिश्ता पक्का करवा सकता है। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस जानकारी को भी किसी ज़रूरतमंद के साथ अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।